Hello, my awesome students. Welcome back to my channel Akshar Vidyalay, and our today's topic is related to class 11th sets and exercises 1.4. Right? In the previous videos, I have made videos related to exercise 1.1, 1.2 and 1.3. तो आपको उन सारी एक्सरसाइजेस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ से पिछली वीडियोस देख सकते हैं, so that you are able to understand this video. Right? So let's talk about this video first now. So the main topic, so let's have a brief introduction about the sets first because this is related to the sets only. Sets से हमारे related है, तो sets के brief introduction फटाफट से कर लेते हैं. Sets क्या है? Sets है हमारे पास number of elements को हमें किस form में arrange करना है. Arrangement of the number of elements is called as the sets, right? For example, this is a book set, तो ये क्या कहलाएगा हमारा set. राइट तो इसके अंदर हमारे पास सपोज बुक्स हैं B1, B2, B3 एंड B4. सपोज इस तरह से हमारे पास बुक्स हैं. तो बुक्स सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कर्ली ब्रैकेट एंड देन ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और हर एक जो वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाएगी? एलिमेंट. राइट इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज लिखी है, ठीक है. और पिछली वीडियोस में आप सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म, एक्सरसाइज 1.3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स, वो सब कुछ आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं. क्लियर? तो इस वीडियो की बात करते हैं. इस वीडियो में क्या है टॉपिक हमारा? वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम, डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है कि अभी तक हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर्स को. तो डायग्राम से मतलब क्या है कि अब हमारे पास कोई एक डायग्राम बना हुआ होगा जिस डायग्राम की हेल्प से हम जो है इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे. क्लियर? और वेन का क्या मतलब है? वेन एक साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियंस का नाम था, जिन्होंने कि हमें इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन दी. राइट सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. उसी तरह से हमारे पास अभी एक नई रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या है? हमारी वेन डायग्राम. तो ये वेन मैथमेटिशियन ने लिखी इसलिए इसका नाम है वेन, एंड डायग्राम मीन्स इसको हम मैथमेटिकली लिखने की बजाय इसको हम एक डायग्राम पिक्चरली हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं. क्लियर? तो करते क्या है इसके अंदर? हम बेसिकली इसके अंदर हमको एक रेक्टेंगल बनाना है. इसके अंदर हमको सेट और सबसेट दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है. क्लियर? तो सेट क्या है हमारे पास? कोई भी एक यूनिवर्सल सेट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल की हेल्प से, और जो हमारा सबसेट्स होंगे उसके वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल की हेल्प से. राइट तो सपोज जैसे हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल किया था दैट दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. ठीक है, जितने भी हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं ये क्या है? हमारा एक यूनिवर्सल सेट, बाहर वाला रेक्टेंगल, एंड दिस स्मॉल वन विल बी व्हाट? ये क्या होगा हमारा छोटे वाला? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, और आई कैन से कि द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसको? सबसेट को. एंड जो ये बाहर वाला है हमारा ये हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल सेट. ओके तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? रेक्टेंगल से. एंड जो सबसेट्स हैं वो हमारे किससे रिप्रेजेंट होंगे? सर्कल से. क्लियर? देन अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस आते हैं. यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही सबसेट दिखाया है, बट अगर हमें और ज़्यादा सबसेट्स इसके दिखाने हैं, क्योंकि सबसेट्स जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. हमने पिछली वीडियोस में समझा कि अगर दो एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं हमारे? 2⁻², यानी कि 4 सबसेट्स हो सकते हैं. तो इसी डायग्राम के अंदर हम वो चारों सबसेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. वो किसी भी तरह से हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, और चारों जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. वो डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे पास वो टॉपिक आएगा. क्लियर? तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है हमारे पास? इसका यूनियन.
मतलब बेसिकली सेट्स के चैप्टर में आपको टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने हैं। अगर टॉपिक्स अंडरस्टैंड हो गए तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। 1.3 एक्सरसाइज में हमें सिर्फ सिंबल्स इंसर्ट करने थे कि बताओ कि ये सबसेट है या नहीं है, ठीक है। देन हमें ये दिया हुआ था सिंबल, देन हमको बताना था कि कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है। तो वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन यूनियन, यूनियन में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब क्या है यहाँ पर, यूनियन क्या होता है, जब बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं तो एक यूनियन बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, तो ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या है, मिल जाना, ठीक है। तो मिल जाना, तो यहाँ मैथ्स में भी हमारे पास यूनियन का मतलब यही का यही रहने वाला है, मिल जाना। किसका मिल जाना, क्योंकि हम सेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी दो चीजें मिलेंगी आपस में, सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलके एक नया सेट बना लेंगे जिसको हमने क्या नाम दिया, सी। और ये क्या है उसकी नोटेशन कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। जैसे सबसेट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो दो सेट्स जो है वो मिलके कौन सा सेट बना लेंगे, कोई भी एक नया थर्ड सेट, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, दैट दिस इज अ यूनियन, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या था, टूटना, तोड़ रहे थे हम, एक ही सेट में से पार्ट्स बना रहे थे। अब यूनियन का मतलब मिलना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सेट्स को मिला के एक तीसरा सेट बनाएंगे। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 एंड 4 और एक बी सेट है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 एंड 7, ठीक है। तो सी एलिमेंट मेरे पास क्या बनेगा, सी जो सेट बनेगा मेरे पास नया, वो क्या बनेगा हमारे पास, इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हमको सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 एंड 4। देन जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स पहले से लिखे जा चुके हैं वो हमको रिपीट नहीं करने हैं, क्लियर। बचे हुए एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि क्या आ गए मेरे 6 7, ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या हो गया, यानी कि यूनियन का मतलब क्या हो गया, दोनों सेट्स में से मुझे जो है वो एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बना देना है, दैट विल बी कॉल्ड एज द यूनियन सेट। बस ये कंडीशन जो है वो मैं स्पेसिफिकली आपको एक बार दोबारा से समझा रही हूँ। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि कॉमन एलिमेंट्स जो है दोनों सेट्स के वो हमें 2 बार नहीं लिखने, हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, आपने लाइंस का इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं मतलब काटती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम वही चीज़ करेंगे। जब लाइंस का इंटरसेक्शन था तो लाइंस का इंटरसेक्शन हमने ऐसे पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो वो हमारा पॉइंट कैसा होगा, कॉमन पॉइंट, यानी कि दोनों की दोनों लाइंस उसे कॉमन पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अब इंटरसेक्शन जो है सेट्स के, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो सेट्स के इंटरसेक्शन में भी हमें क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक 2 और एक 4। तो ये दोनों एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर आएंगे इंटरसेक्शन, क्लियर। तो नो नीड टू क्रैम एनीथिंग कि यूनियन में क्या होता है और इंटरसेक्शन में क्या होता है। कॉमन सी बात है कि यूनियन का मतलब होता है मिलना, सम करना, तो इसलिए हमने दोनों में सम करके जो एलिमेंट्स थे वो ले लिए। विदाउट हमने कौन से एलिमेंट्स छोड़े, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं लिखने कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। बट इंटरसेक्शन में हमने क्या किया, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्ट करना, कॉमन चीज ढूंढना। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पर भी सेट्स के केस में भी कौन से एलिमेंट्स लिखे, सिर्फ और सिर्फ जो क्या है आपस में कॉमन है, या अब कुछ ऑपरेशंस, ये तो थे हमारे कुछ ऑपरेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन। अब कुछ इंटरसेक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या डिफाइन कर रही हैं, अगर आपको टॉपिक का मेन मतलब समझ में आ गया तो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि जो अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें या फिर हम बी
बी और ए का इंटरसेक्शन करें तो रिजल्ट हमारा क्या बनने वाला है, सेम। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, ये मैथ्स में जहाँ भी कहीं पर यूज करोगे, सपोज आप लिख रहे हो 2 into 3 is equal to 3 into 2, ये भी कौन सा रूल है, कॉम्यूटेटिव रूल। ठीक है, कि अगर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने पे रिजल्ट हमारा सेम रहता है तो ऐसे रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कैसे होगा ये, ए इंटरसेक्शन बी, चाहे मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ, ए में से ए और बी के कॉमन निकालूं, या फिर मैं यहाँ से बी और ए में से कॉमन देखूँ, कि पहले बी में देखो देन ए में देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा, दैट इज सी इज इक्वल टू 2,4। क्लियर? देन कमिंग टू द सेकंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल। अब ये किसका रूल है, लॉ ऑफ फाइव एंड यूनियन। ओके, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सपोज कि जो ए है वो मेरा क्या है, 1 2 3 एंड 4, और बी जो है वो मेरे पास क्या है, 2 4 6 एंड 7। हम कुछ भी एलिमेंट्स अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देन हमारे पास क्या है, 2 3 7। ओके, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, ब्रैकेट लग गया, तो यानी कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आने वाला है, सिर्फ कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 2 एंड 4। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 एंड 4 इस टाइप में, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके साथ करना है हमें, अब सी के साथ, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद द सी, तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों में और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में और सी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2, राइट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो राइट हैंड साइड में क्या है, पहले जो ब्रैकेट लगी है हमें पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा मेरा, बी और सी का इंटरसेक्शन, की बी और सी में मेरे पास क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 7, 2 एंड 7, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 2, 7। देन हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, ए और ये ए है सेट हमारे पास, और बी इंटरसेक्शन का सेट, सी का सेट ये है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि दोनों वैल्यूज हमारे आपस में क्या हो गई, बराबर। तो यानी कि अगर हम इंटरसेक्शन पहले इन दोनों का लें, देन थर्ड का इंटरसेक्शन लें, या फिर पहले सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन फर्स्ट के साथ, तो हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, हमारा आंसर जो है वो सेम रहने वाला है। क्लियर?
देन फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई क्या होता है, फाई एक एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ए क्या होगा, ए मेरे पास कोई भी एक सेट होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जहां पे दोनों का कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें लिखना है। लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं, क्योंकि ये तो इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर नहीं आया तो यानी कि आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि एक एम्प्टी एलिमेंट। क्लियर। इसी तरह से अगर हम U इंटरसेक्शन A की बात करें तो U इंटरसेक्शन A क्या होगा हमारे पास, अब U क्या होता है, U एक यूनिवर्सल सेट, अगर A ही है तो U क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। तो इन सभी को अगर हमें वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना हो, सिंपल सेट्स का एग्जांपल लेके तो हमने देख लिया, अगर इनको हमें वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना हो तो कैसे शो कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक कोई सबसेट है A और दूसरा सबसेट भी क्या है, उसका भी नाम क्या है हमारा A, दोनों हमारे क्या है, सेम सबसेट्स हैं, ठीक है। तो अगर दोनों सेम हैं तो जो ये मैंने बनाया है क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर नहीं काटेंगे, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स इस ए में हैं उतने सारे के सारे एलिमेंट्स इस ए में हैं, तो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो हमें क्या ढूंढने हैं, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों के दोनों सेम हैं, तो यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा मेरा ए, क्योंकि अगर इसके अंदर सपोज 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, ऐसे ही दूसरा लिखा 1 2 3 एंड 4, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब कहने का क्या हुआ कि जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, सेम सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं आपस में, जब सेम सेट्स का हम आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, वही का वही सेट। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए है, इसी तरह से ए यूनियन ए जो होगा वो भी क्या होगा मेरा ए ही होगा, क्योंकि यूनियन में भी मैंने आपको समझाया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमको वो सारे लेने हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स हमें रिपीट नहीं करने हैं। देखो इसके अंदर ये सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हमें रिपीट नहीं करने, हमें सारे एलिमेंट्स बस ले लेने, ठीक है, एक एक बार। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको बनाते हैं हम वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। वेन डायग्राम हमने ये बनाया, सबसे पहले क्या लिखा है, बी यूनियन सी, कुछ भी ले लेते हैं हम ए बी और सी इस तरह से, एंड दूसरा भी डायग्राम बना लेते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी एंड सी। तो सपोज ये ए सेट है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इसी तरह से ये ए है, ये बी है और ये क्या है हमारा सी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी, ठीक है। बस क्या है, सबसे पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का क्या मतलब होगा कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स, ये वाले सारे, ठीक है, कंप्लीट बी और कंप्लीट सी, क्लियर। देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन दोनों को जो ए के साथ कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट क्या है ए के साथ, ए के साथ सेट में सिर्फ ये वाला पॉइंट प्लस कौन सा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये जो बी और सी का यूनियन हो, बी और सी की वैल्यूज आ जाए और साथ में जो कॉमन किसके साथ हो, ए के साथ, बी और सी की वो वाली वैल्यूज जो ए में कॉमन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख रहे हो कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, इस तरह से जो दोनों में कॉमन आ रहा है,
ठीक है, ये वाला पार्ट। देन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट जो ए और सी में दोनों में आ रहा है, ठीक है। और हमें आंसर में क्या लेना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि इनमें और इनमें दोनों में जो कॉमन है वो मेरा कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पूरा, तो दैट इज द राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है वो एग्जांपल्स लेके इस तरह से एलिमेंट्स लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देन इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? देन इसी तरह से अब कुछ प्रॉपर्टीज किसकी हैं, यूनियन की। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इंटरसेक्शन की, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास किसकी हैं, यूनियन की। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेम वही चीज इसको हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। वेन डायग्राम से कैसे बनाएगा, हमारे पास ए यूनियन बी, एक ए सेट है और एक हमारे पास बी सेट है, और उसी तरह से दूसरा क्या है, ये ए और बी, कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स हमको कितनी बार लेने हैं, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग दिखाया, लेने हैं लेकिन सिर्फ एक बार। इसी तरह से बी यूनियन है, अब चाहे बी से यूनियन बी से एलिमेंट्स पहले लिखना शुरू करो, चाहे ए से, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉमन एलिमेंट्स हमें सिर्फ एक ही बार लिखने हैं। तो दोनों के दोनों रिजल्ट्स मेरे कैसे हो गए, बराबर, ठीक है। सेम टू सेम प्रॉपर्टीज है, अगर वो समझ में आ गई तो ये वाली आपको खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगी। देन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी एंड सी, ये ए है, ये बी है, और दिस इज व्हाट, दिस इज माय सी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी का यूनियन लेना है, मतलब कि ये ए सेट है मेरे पास, इसके एलिमेंट्स लेने हैं सारे, ये बी सेट है, मुझे बी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। देन मुझे किसके लेने हैं, ए यूनियन बी के कॉमन वाले एलिमेंट्स, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ, तो यानी कि मुझे किसके भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, सी के, यानी कि तीनों के तीनों जितने भी सबसेट्स हैं, तीनों के मुझे एलिमेंट्स लेने हैं, और ध्यान रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तीनों में वो सिर्फ एक ही बार लिखे जाएं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इधर वाले पार्ट की बात करें तो इधर भी हमारे पास क्या बनेगा कि ए बी एंड सी, सबसे पहले बी और सी के ले लो या ए और बी के ले लो, लेना जो हमें कॉमन ही है, ऐड ही करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने किसके लिए यहाँ पे बी और सी के एलिमेंट्स, ठीक है। उसको किसके साथ लेना है, मुझे ए के साथ, तो फिर से वही कि अब मुझे ए सेट भी इंक्लूड करना है, तो यानी कि सारे के सारे तीनों के तीनों सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं, बट जो कॉमन एलिमेंट्स है वो मुझे कितनी बार लेने हैं, सिर्फ एक बार। तो ये भी दोनों रिजल्ट्स इक्वल हो गए। यही सेम रिजल्ट हमने इंटरसेक्शन में भी पढ़ा कि चाहे पहले इन दोनों पहले और दूसरे सेट का इंटरसेक्शन करो, देन थर्ड का, या फिर पहले सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन करो, देन उसको किसके साथ इंटरसेक्शन निकालो, फर्स्ट के साथ। तो आंसर जो है वो हमारा क्या रहने वाला है, सेम। क्लियर? अब इसी तरह से अगर मैं इस थर्ड की बात करूं तो ए यूनियन 5 विल बी इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन में क्या आया था इसका आंसर, ए इंटरसेक्शन 5 विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि वहां मुझे लेना था कॉमन पार्ट, लेकिन यहाँ मुझे यूनियन करना है, समेशन करना है, मिलाना है उन चीजों को। तो ए के पास कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये एक ए सेट है, इसके पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन 5 कैसा है, एम्प्टी सेट। तो दोनों को जब मिला देंगे, कुछ चीज है उसके अंदर, कुछ खाली चीज मिला देंगे, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, वही की वही चीज आएगी। तो यानी कि सेट क्या आएगा मेरे पास, पूरा का पूरा ए, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मैं चौथे की बात करूं तो क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन में भी यही सेम रिजल्ट आया था कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब यूनियन में भी सेम रिजल्ट है। क्यों सेम रिजल्ट है, क्योंकि जो ए सेट है वो खुद को पूरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यानी कि आंसर क्या आएगा मेरे पास, ए का ए। देन लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, यू ये यूनिवर्सल का यू है, और ये यू किसका है, यूनियन का। देन यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ। तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। और जब हमने इंटरसेक्शन के लिए यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो यू इंटरसेक्शन ए आंसर कितना आया था मेरे पास,
ए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉमन देखना था और यूनियन में मुझे क्या करना है, मिलाना है, बड़ी वैल्यूज ढूंढनी है। तो यानी कि अगर मैं यू का इंटरसेक्शन करूँगी, एक ये यूनिवर्सल सेट है मेरा रेक्टेंगल और इसके अंदर एक सेट पड़ा है ए, तो इसके अंदर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, क्लियर।